नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में भी तालिबान का मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठा था। भाजपा के एक नेता ने ओवैसी की तुलना तालिबान से कर दी थी। वही अगर बात करें राजद की, तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी। लगातार तालिबान की चर्चा जोरों पर थी। एक बार फिर से आज ओवैसी पटना आए थे और प्रेस को संबोधित किया। सीमांचल के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने प्रेस वार्ता की और सीधे तौर पर कहा कि भाजपा सरकार यानी एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, मोदी जी तालिबान को क्यों नहीं आतंकी संगठन घोषित करते हैं। सीधे तौर पे उन्होंने चैलेंज कर दिया है और साथ ही साथ कहा है कि भाजपा के नेता मेरे बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं तो उन्हें यह लगता है कि देश का हर मुसलमान तालिबान है, हर मुसलमान आतंकी है। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से ओवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में की है और क्या कुछ कहा है एनडीए सरकार के बारे में। मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डिलिस्ट नहीं करेगा डिलिस्ट, उनको एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की साढ़े घोषणा मत भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान में। फिर ये कैसे आ गया, ये कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को। सर, आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को घोषित करें, तालिबान को टेररिस्ट। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए आपको तकलीफ हो रही है, सुनिए। तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए। यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था अफगानिस्तान में, काबुल में? वो उनका अभी मिनिस्टर बना हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सत्ता में है ना, तो हमारा मुतालबा सरकार से आपको गवर्नमेंट में आप करिए ना, क्यों नहीं करते आप तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्यों आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान से? आपने मांग किया है ना, तो आप तालिबान को क्या मानते हैं? आप आतंकवादी मानते हैं? सरकार से हम पूछ रहे हैं, हमारी सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको, यूनाइटेड नेशन ने उनको तो आतंकवादी कह दिया, उनके लीडर्स को जी। आपने अब तक उनको यूएपीए में लिस्ट में क्यों नहीं डाला फिर? और ये इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूक बॉक्स हैं, बकवास करते रहते हैं, बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। सर, लेकिन तालिबान को आप क्या मानते हैं? अपना स्टेटमेंट आपसे सवाल है ना, आप तालिबान को क्या मानते हैं? आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपने हमसे पूछा कि किसी बीजेपी के नेता ने तालिबान के बारे में हमसे ये कहा है हमारे बारे में। अरे भाई, क्या हर मुसलमान इनको तालिबान नजर आता है क्या? आपकी तालिबान को क्या मानते हैं? तालिबान को हम शुरू से कह रहे हैं, 2013 से मैंने पार्लियामेंट में स्पीच कहा, 2015 में कहा, 2016 में कहा और 2000 जब ये CAA का बिल पास हुआ था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं आप। तालिबान आएगा, आप इसको CAA के कानून को आप रिलीजियस न्यूट्रल बनाइए। और बनाने क्या स्पीच सुनिए जाके पार्लियामेंट में हमारी। हमने कहा कि कल आपको ताजिक को, हजारा को, उज़्बेक को, तुर्कमेन को आप भारत में सिटीजनशिप दे पाएंगे? अफगानिस्तान में आ रहे हैं वो लोग। आपने अपना स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया वहां पर। ये आपने किया। अरे ये देखिए, तालिबान से असदुद्दीन ओवैसी को क्या करना है? इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक सवाल है। बिल्कुल शक करना है। ये शक नहीं है, ये सिर्फ सवाल है। ये सिर्फ एक सवाल है। आपने सरकार से सवाल किया, इसलिए हमारा आपसे सवाल था। हमारा नजरिया पूछा जा रहा है। अरे नजरिया संविधान का है हमारा,
भारत का संविधान के ऊपर बोल दिए हैं। ओवैसी साहब, संविधान से मतलब ओवैसी साहब ये बताइए कि तालिबान हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब, हमको नजरिया क्या है? क्या नजरिया, कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है। नहीं हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसी संविधान के नजरिए से आप क्या नहीं, मानते हैं ये तो बता दीजिए। इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना है। नहीं ओवैसी साहब ये सुनिए, बताइए, आपने अच्छा समझा। इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले, हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हम तो क्यों पूछ रहे हैं आप? ये बताइए कि और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा? ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है ये पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में हो सकता है, फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं। और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत की एम्बेसी में काम करे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने? छोड़ दिया हमने उनको वहां पर, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर। 4 हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर। हर साल 900 अफगानी को, 800 अफगानी को हम लाकर यहां पढ़ाते थे भारत में। 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर? हमने छाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी। पूछ लीजिए भारत सरकार से, ये सवाल हमने उठाए वहां पर। बोलिए क्या करेंगे आप? क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे? क्या आप इनको यूएन सैंक्शन कमेटी में आप डिलिस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे? और रखते हैं तो फिर क्या आप यूएपीए में उनको शामिल करेंगे? और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास कर रहे हैं उनको रुकाइए। यहां पर ये सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होकर शुरू हो जाते हैं। सर, आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान के मसाइल से कोई मुतालबा नहीं है। आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे में? आपने पढ़ा कभी? नहीं, आपने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल से मेरा कोई मुतालबा नहीं है। आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में? सुन तो लीजिए ना, सवाल आपसे बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किए ना, जवाब सुनिए। सर, नेताओं को पेट में दर्द होता है, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। नहीं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हमको नहीं होता, हम बहुत तो फिर हमको होता है, तो हमको थोड़ी ना होता है। हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल करिए, जवाब भी सुनिए। नेताओं का काम है दर्द नेताओं का होना। काम जवाब देना है और आपका काम सुनना है पत्रकारों को, सुनाइए। बहस से करना नहीं है। बताइए, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इजराइल काबिज है वहां पर? है ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन के भारत हमेशा से फलस्तीन को